हेलो दोस्तों, CUET-PG 2024 ज्योग्राफी का हम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने जियोमॉर्फोलॉजी को शुरू किया है। पहले वीडियो में मैंने आपको 30 प्रश्न कराए थे और उससे रिलेटेड जो जितने सारे फैक्ट थे वो मैंने आपको कराए थे। अब इस वीडियो में मैं इस अन्य आगे के जो प्रश्न हैं उसको कराऊंगा और जो भी इम्पोर्टेंट उसमें चीज़ें आएंगी उसके बारे में भी एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। हालांकि क्वेश्चंस ज़्यादा करने हैं तो मैं क्वेश्चंस कराने पर ज़्यादा जोर दूंगा और एक्सप्लेनेशन पे थोड़ा कम ध्यान दूंगा। ओके, तो सबसे पहले जो है हम लोग कल 30 नंबर तक कर चुके थे, आज हम करेंगे 31 नंबर से। तो पहला जो प्रश्न है 31 नंबर का, 31 नंबर है फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक एक्सेप्ट, यानी कि इनमें से कौन सा जो है वो इग्नियस रॉक है। ठीक है, फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक्स एक्सेप्ट मतलब इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, ग्रेनाइट जो है वो इग्नियस रॉक है, नीस परलाइट प्यूमिक स्टोन, ये आपको चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीस। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। जो नीस होता है वो एक रूपांतरित चट्टान होता है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन आपका है अबाउट 60% ऑफ द सरफेस रॉक और इग्नियस, यानी कि जो सरफेस का 60% रॉक है वो क्या है, इग्नियस रॉक है। ठीक है, इन थिक क्रस्ट ऑफ द अर्थ 90% रॉक्स आर इग्नियस एंड 10% सेडिमेंट्री, ये वाला ऑप्शन सही है। या फिर अबाउट 20% ऑफ द सरफेस रॉक और इग्नियस एंड 80% आर सेडिमेंट्री, ये वाला सही है। या अबाउट 80% ऑफ द सरफेस रॉक्स आर इग्नियस एंड रेस्ट आर सेडिमेंट्री, ये वाला सही है। तो अब आप इसमें से चारों में से कौन सा सही आंसर है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। जो 90% रॉक है वो इग्नियस है और जो रेस्ट 10% है वो सेडिमेंट्री रॉक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, स्टार्टिंग में सबसे पहले जो क्रस्ट का निर्माण हुआ वो वॉल्केनिक इरप्शन से हुआ। तो वॉल्केनिक इरप्शन से क्या होता है, इग्नियस रॉक बनी और इग्नियस रॉक से ही टूट फूट के सेडिमेंट्री रॉक बनी है। तो जो मैक्सिमम रॉक है ऊपर का क्रस्ट का वो क्या है, इग्नियस रॉक है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हेन सेल इज मेटामॉर्फाइज्ड इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, यानी कि जो सेल है, ये जो सेल है जब ये मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज होता है तो क्या बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका स्लेट हो जाएगा। यानी कि जो सेल है वो किस में बदलता है, सेल्ट में। ठीक है, स्लेट में चेंज हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है रॉक साल्ट एंड हाइड्राइट एंड जिप्सम्स और ऑल, इसका राइट आंसर जो है इवेपोरेट डिपॉजिट्स, यानी कि जो ये रॉक साल्ट होते हैं, एनहाइड्राइट होते हैं, जिप्सम्स होते हैं, ये सारे जो है वो इवेपोरेट डिपॉजिट्स होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, मतलब क्या होगा इवेपोरेट डिपॉजिट्स का, मतलब जो रॉक होता है उसमें से पानी उड़ जाता है और जो बचता है वो रॉक साल्ट, एनहाइड्रेट और जिप्सम्स बनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्लोमेरेट एंड ब्रेशिया। अब देखिए, कॉन्ग्लोमेरेट और ब्रेशिया ये दो वर्ड हैं। तो कॉन्ग्लोमेरेट जो होता है उसको हिंदी में गोलाश्म कहते हैं। गोलाश्म मतलब गोले के आकार का होगा, और जो ब्रेशिया होगा वो किसी भी आकार का हो सकता है, त्रिभुजाकार, आयताकार, ऐसे करके। ठीक है, कोणीय इसमें जो है कोणीय आकार होता है ब्रेशिया में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा 35 का ए। कॉन्ग्लोमेरेट इज राउंड यानी कि गोल होते हैं और ब्रेशिया इज एंगुलर, राइट आंसर आपका ये होगा। अगला प्रश्न है रेड कलरेशन इन सेडिमेंट्री रॉक इज, तो जो रेड सेडिमेंट्री रॉक में जो लाल कलर होता है वो किसकी वजह से होता है। तो इसका राइट आंसर जो है आयरन ऑक्साइड की वजह से जो है वो सेडिमेंट्री रॉक में रेड कलर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है सिल्ट स्टोन बिलोंग्स टू, तो जो सिल्ट स्टोन्स है वो किससे बिलोंग करता है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, सैंडस्टोन, कोर्स सिल्ट स्टोन, बी है एर्जीलिशियस सेडिमेंट्स, सी है रिडेसियस सेडिमेंट्स और डी है इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्स। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका सिल्ट स्टोन। ठीक है, एर्जीलिशियस जो सेडिमेंट्स है इससे होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। सेडिमेंट्री रॉक आर मेड अप ऑफ ब्रोकन मटेरियल्स ऑफ सेडिमेंट्री इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि जो सेडिमेंट्री रॉक है वो किससे बना होता है, सेडिमेंट्री इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के टूटने फूटने से बना होता है। ठीक, तो ये तो सही हो गया। दूसरा जो है वो क्या है, दीज रॉक आर आल्सो नोन एज स्ट्रेटा रॉक। स्ट्रेटा रॉक किसको कहते हैं, तो देखिए
सेडिमेंट्री रॉक में जो है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में ऐसे जो है परत पड़ जाती है, तो इसको स्ट्रेटा कहते हैं, इसीलिए इसको स्ट्रेटा रॉक भी कहते हैं, परत पड़ जाती है इसमें। द सी वाला ऑप्शन दिया, द प्लेन सेपरेटिंग डिफरेंट लेयर आर कॉल्ड बेडिंग प्लेन्स, ठीक है। तो ये बेडिंग प्लेन्स इसको कहते हैं, ठीक है। बीच बीच में ये जो प्लेन बनता है इसको बेडिंग प्लेन्स कहते हैं, ठीक है। कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए जो इग्नियस रॉक है उसका टूटा फूटा जो कण जो है वो यहाँ पे आया, इसके ऊपर फिर दूसरा आ गया, इसके ऊपर फिर तीसरा आ गया, तो ऐसे जो है लेयर बन जाता है, ठीक है। अगला जो है ऑप्शन, बेडिंग प्लेन्स आर ऑलवेज इंक्लाइंड, तो ये जो ऑप्शन है वो आपका गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि जो हमेशा इंक्लाइंड नहीं होता है बेडिंग प्लेन। अगला प्रश्न हम देखेंगे 39 नंबर, थिकली बेडेड सेडिमेंट्स आर टर्म्ड वाइल थिनली बेडेड सेडिमेंट आर कॉल्ड। इसका राइट आंसर जो है आपका मैसिव और लैमेनी हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। जो थिकली बेडेड सेडिमेंट्स होते हैं, जो मोटे जो है सेडिमेंट्स के बेड होते हैं, आर टर्म्ड, उनको क्या कहते हैं, मैसिव कहते हैं, ठीक है। वाइल जो थिनली बेडेड सेडिमेंट होते हैं उनको लैमिनी कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो मोटे बेड होते हैं उनको क्या कहेंगे, मैसिव कहेंगे, और जो पतले होते हैं उनको क्या कहेंगे, लैमिनी कहेंगे, ठीक। अगला प्रश्न, द रॉक कंपोज्ड मेनली ऑफ वोल्केनिक इज कॉल्ड। तो जो रॉक होता है कंपोज्ड मेनली ऑफ वोल्केनिक इज कॉल्ड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका जो है वो सी हो जाएगा, टफ, ठीक है। अगला प्रश्न, द ब्रोकन मटेरियल्स एज रिजल्ट ऑफ वेदरिंग विच फ्रॉम द सोर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक इज कॉल्ड। जो ब्रोकन मटेरियल होता है वो वेदरिंग के रिजल्ट होता है, ठीक है। विच फ्रॉम द सोर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। जो 1 और 2 वाला ऑप्शन है, क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक और डिट्राइल सेडिमेंट्री रॉक, ये दोनों जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे, 1 और 2 राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, अरेंज द फॉलोइंग रॉक इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ सिलिका कंटेंट। तो सिलिका कंटेंट जो है किसमें अधिक है, इससे जो है आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसमें आएगा वो आपका दूसरा वाला आएगा, ग्रेनाइट, जिसमें 85% है। उसके बाद आपका जो है क्या आएगा, तीसरा वाला एंडेसाइट आएगा जिसमें 70% सिलिका है। उसके बाद आपका चौथा आएगा रायोलाइट जिसमें 68% है, और फिर लास्ट में बसाल्ट आएगा जिसमें जो है 45 से 60% सिलिका पाई जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, आइडेंटिटी द फॉलोइंग रॉक, इट इज़ कोर्स ग्रेन्ड इग्नियस रॉक कंसिस्टिंग इसेंशियली ऑफ क्वार्ट्ज, फेल्सफार एंड मीका। दूसरा है, इट हैज़ अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका। तीसरा, इट हैज़ अ लेस स्पेसिफिक ग्रेविटी। और चौथा है, इट रेंज इन कलर फ्रॉम लाइट ग्रे टू मीडियन ग्रे, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है जो लाइट ग्रे और मीडियन ग्रे होता है वो क्या होता है, ग्रेनाइट ही होता है। और इसमें इसको क्रॉस ग्रेन्ड इग्नियस रॉक कहते हैं, कंसिस्टिंग इसेंशियली ऑफ क्वार्ट्ज, फेल्सफार और मीका, ये तीनों चीज़ें जो है वो ग्रेनाइट में पाई जाती हैं, ठीक है। इसमें हाई प्रोपोर्शन में जो है वो सिलिका पाया जाता है और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ठीक है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, एन इंट्रूसिव रॉक इज ए वोल्केनिक लावा सॉलिडिफाइड बिफोर रीचिंग द सरफेस, वोल्केनिक लावा सॉलिडिफाइड आफ्टर रीचिंग द सरफेस, अ वेराइटी ऑफ सेडिमेंट्री रॉक और रॉक विच हैज रेजिडेंट इरोजन। तो इसमें देखिए क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, और यहाँ से जो है वो ज्वालामुखी निकल रही है, ठीक है। लेकिन जो ये पाइप होता है अगर इसी में लावा आके रुक जाता है और यहाँ पे जम जाता है, चट्टान का निर्माण कर लेता है, तो हम इसको इंट्रूसिव रॉक कहेंगे, ठीक है। और बाहर आ जाता है तो उसको हम एक्सट्रूसिव रॉक कहेंगे। तो वॉल्केनिक लावा सोलिडिफाइड बिफोर रीचिंग द सरफेस, इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, बिना मतलब जो अर्थ सरफेस है उस पर पहुँचने से पहले ही सॉलिडिफाइड हो जाता है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडिमेंट्री इज लिस्ट लाइकली टू चेंज व्हेन द बिकम अ रॉक। तो जो सेडिमेंट्री रॉक होता है, सेडिमेंट यानी कि सेडिमेंट का मतलब होता है अवसाद, ठीक है, सेडिमेंट का मतलब होता है अवसाद, नॉर्मली मिट्टी कह सकते हैं एक तरह से। तो जो टूटा फूटा जो चट्टान का टुकड़ा होता है उसको भी हम सेडिमेंट कहते हैं। तो जो सेडिमेंट होता है वो जब रॉक बनता है तो उसमें क्या चेंजेस बहुत कम आते हैं, किस चीज़ में बहुत कम चेंज आता है, डेंसिटी। तो चूँकि आप जानते हैं जब वो मिट्टी की तरह रहेगा तो उसकी डेंसिटी कम होगी, लेकिन जब चट्टान बन जाएगा तो डेंसिटी उसकी बढ़ जाएगी। पोरोसिटी क्या होती है, पानी को धारण करने की क्षमता, तो पानी की धारण करने की क्षमता भी उसकी जो है कम हो जाएगी, ठीक। जो उसका टेक्सचर होगा, जो उसकी बनावट होगी वो भी जो है चेंज हो जाएगी, लेकिन जो उसका कंपोजिशन होगा, जो उसमें घटक होंगे, जो जिन जिन चीज़ों से वो बना होगा वो तो वही रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंपोजिशन उसका बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, ठीक है।
अगला प्रश्न की बात करें तो रॉक्स विथ 65% सिलिकॉन ऑक्साइड आर बेटर टर्म्ड एज, ठीक है। तो जिसमें 65% से अधिक जो है सिलिका पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो सिलिसिक कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सिलिसिक। अगला प्रश्न असर्शन और रीजन पे है। द एज ऑफ द कॉन्टिनेंटल लेवल इज सबमर्ज्ड टू अ डेप्थ ऑफ अबाउट 200 मीटर और दिस जोन इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, आप इसको देखिए, समझिए। यहाँ पे जो है 200 मीटर जो है, 200 मीटर की गहराई तक, यहाँ तक जो है ये जो होता है इसको हम कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये तो आपका अर्थ हो जाएगा, कॉन्टिनेंट हो जाएगा। कॉन्टिनेंट से हम नीचे उतरते हैं तो यहाँ तक जो है 200 मीटर की गहराई तक हम बात करें तो ये क्या होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, ठीक है। तो यही चीज़ वहाँ पे कह रहा है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके इसमें सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। एक चीज़ ये पूछता है कि ये जो कर्व बनाया गया है, ऐसे ऐसे जो कर्व बनाया गया है, इस कर्व को क्या कहते हैं, तो इस कर्व को क्या कहते हैं, उच्चता मितिक वक्र, जिसको हम हिप्सोमेट्रिक कर्व कहते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया आपके, ठीक है। इसी तरह अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, तो 47 नंबर का आपका क्या आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न क्या है, द बाउंड्री बिटवीन द मेंटल एंड कोर इज कॉल्ड। तो मैंने कल ही आपको बताया था कि जो मेंटल और कोर के बीच जो बाउंड्री होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक है। ऐसे मैंने आपको एक फिगर भी दिखाया था, कोर, मेंटल और यहाँ पे क्रस्ट, ठीक है। ये मेंटल हो जाएगा, ये क्रस्ट हो जाएगा, ये मेंटल हो जाएगा और ये कोर हो जाएगा। तो जो ये डिसकंटिन्यूटी है यहाँ पे असंबद्धता जो है, इसको हम गुटेनबर्ग कहते हैं, ठीक है। कल वाले वीडियो में आप देख सकते हैं वहाँ पे। अब अगला प्रश्न देखते हैं, द एवरेज एज ऑफ द अर्थ, जो एवरेज एज है अर्थ का वो कितना है। ऑप्शन देख लेते हैं, 600 मिलियन ईयर, 4500 मिलियन ईयर, 9000 मिलियन ईयर और 600 मिलियन ईयर। तो इसका राइट आंसर आपका 4500 मिलियन ईयर, यानी कि 4500 मिलियन ईयर्स जो है वो एज है अर्थ का। अगला प्रश्न, व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द मेंटल, मेंटल के बारे में क्या चीज़ सही नहीं है, तो इट एक्सटेंड फ्रॉम मोहो टू 2900 किलोमीटर। अब ये देखिए, अगर आपको ये पूरा पता रहेगा कि कहाँ से कौन सी डिसकंटिन्यूटी है तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो ये जो यहाँ पे क्रस्ट और मेंटल के बीच जो ये डिसकंटिन्यूटी है इसी को हम मोहो कहते हैं, ठीक है, मोहोरोबिक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो यहाँ से लेके और नीचे तक ये 2900 किलोमीटर तक यहाँ तक जो है क्या फैला हुआ है, मेंटल फैला हुआ है। तो यही यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में करा है, यानी कि ये वाला तो सही है। अगला है, इट फॉर्म्स 83% ऑफ द अर्थ बाई वॉल्यूम एंड 68% बाई मास, यानी कि ये जो अर्थ का 83% वॉल्यूम कवर करता है और 68% जो है वो मास को। तो क्या ये सही है, ये जो है ये भी सही है। अगला स्टेटमेंट्स क्या दिया है, इट इज़ एवरीवेयर इन सेमी प्लास्टिक स्टेट, सेमी प्लास्टिक स्टेट ये हर जगह है। तो ये आपका जो ऑप्शन हो जाएगा यही आपका सही हो जाएगा, कि मतलब स्टेटमेंट ये गलत है लेकिन इस क्वेश्चन में ये सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा था कौन सा ट्रू नहीं है, क्योंकि हर जगह वो सेमी प्लास्टिक स्टेट में नहीं है, ठीक है। देयर इज इंक्रीज इन सिस्मिक वेलोसिटी, ठीक है, इसमें सिस्मिक वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, ये तो सत्य है, ठीक। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, दैट इज द आउटर कोर इन लिक्विड इज बोर्न आउट बाय द फैक्ट दैट, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, द एल वेव और रिफ्रैक्टेड। क्या लिखा है, दैट इज आउटर कोर, जो आउटर कोर होता है इन लिक्विड इज बोर्न आउट बाय द फैक्ट, यानी कि उसमें जो नहीं जाता है कौन सा है, इसका राइट आंसर सी होगा, ठीक है। 1 और 4 दोनों करेक्ट हैं, इसमें 1 और 4 दोनों करेक्ट हैं। फ्री अर्थ ऑसिलेशन गिव अनडेरिएबल एविडेंस ऑफ इट एंड द एस वेव गेट लॉस्ट आफ्टर एंटरिंग द आउटर कोर। यहाँ पे कह रहा है जो आउटर कोर होता है वो लिक्विड है, ठीक है, जो आउटर कोर होता है वो लिक्विड है। ये कैसे पता चलता है, तो पहले और तीसरा जो चौथा जो ऑप्शन है इससे पता चलता है। फ्री अर्थ ऑसिलेशन गिव अनडेरिएबल एविडेंस, यानी कि जो फ्री अर्थ ऑसिलेशन है वो भी एविडेंस देता है, और जो एस वेव होता है वो खो जाता है कोर मेंटल से निकलने के बाद, इसलिए जो है ये भी एविडेंस देता है कि वो लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, मेंटल और कोर में जा ही नहीं पाता है एस वेव। अगला जो प्रश्न है, द क्रस्ट बीनीथ द ओशियन बेसिन इज कंपोस्ट, जो क्रस्ट होता है जो ओशन बेसिन का जो क्रस्ट है वो किससे बना हुआ है, तो वो बना हुआ है आपका
बसैल्टिक रॉक से। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब ये कैसे बसैल्टिक रॉक से बना हुआ है, तो जो वल्केनो निकलता है, जैसे मान लीजिए ये अर्थ सरफेस हो गया, ये वल्केनो यहाँ से जब निकलता है, जब यहाँ से 1 सेकेंड, ये आपका अर्थ सरफेस हो गया, जब वल्केनो यहाँ से निकलेगा तो जो रॉक अंदर रह जाता है, जो अंदर सॉलिफाइड होकर जो चट्टान बनाती है, उसको हम ग्रेनाइट कहते हैं, ठीक है, ग्रेनाइट कहते हैं। लेकिन जो बाहर निकल जाता है उसको क्या कहते हैं, बसाल्ट कहते हैं। तो जो आपने पढ़ा होगा सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो पढ़ा होगा आपने, उसमें क्या होता है, समुद्र की जो तल है वो विस्तार कर रहा है। कैसे विस्तार कर रहा है, यही जो लावा निकल रहा है, यही जो है इधर एक दूसरे को ढकेल रहा है। तो चूंकि ये जो लावा बाहर निकल जा रहा है वो क्या बन जा रहा है, बेसाल्ट बन जा रहा है, इसीलिए जो क्रस्ट है ओशियन का वो बेसाल्टिक रॉक के रूप में पाया जाता है। राइट आंसर आपका बी होगा। अगला प्रश्न, द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। तो जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट है वो क्या है, ऑक्सीजन है। सबसे ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, द अपर कॉन्टिनेंट क्रस्ट एंड द लोअर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आर सेपरेटेड बाय अ डिसकंटिन्यूटी। ये जो अपर और लोअर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो सेपरेटेड होता है डिसकंटिन्यूटी से। तो होता है किस डिसकंटिन्यूटी से होता है, तो कोनराड, ठीक है, कोनराड, ठीक है। अगला प्रश्न है, द लोअर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज रिलेटिवली मोर डेंस। अगला है, द लोअर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज चीफली कंपोज्ड ऑफ बसाल्ट। अगला है, द अपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज फ्लोटिंग ऑन द लोअर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, यानी कि जो द अपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो तैर नहीं रहा है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे, लोअर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे, ठीक है। किस पे तैर रहा है, मेंटल जो है, जो नीचे है उस पे जो है ये तैर रहा है, ठीक है, जो हमारे प्लेट्स हैं उस पे तैर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये जो है गलत है। अगला जो है, अब यहाँ पे देखिए सबसे अधिक तो यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन में ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर को। इस फिगर की सहायता से अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे अधिक क्या पाया जा रहा है, 46%। यहाँ पे देखेंगे 46% ऑक्सीजन है। उसके बाद यहाँ पे 28.2% क्या है, सिलिकॉन है। उसके बाद आप एल्यूमिनियम पाएंगे तीसरे नंबर पे, फिर आप आयरन पाएंगे चौथे नंबर पे। इसी तरह 5वें नंबर पे जो है कैल्शियम पाएंगे। तो टॉप 10 ये हैं, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है अगला प्रश्न, 55 नंबर, नॉलेज अबाउट द अर्थ इंटीरियर कैन बी गेन्ड बाई। कैसे पता चलता है अर्थ के नीचे के बारे में, अर्थ जो पृथ्वी है उसके अंदर के बारे में कैसे पता चलता है हमको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका जो है 1, 2 और 3 तीनों हो जाएगा। डेंसिटी डिफरेंस विद डेप्थ, डेंसिटी जो है वो क्या होती है, डिफरेंस होने लगती है डेप्थ में जाने पर। सिस्मोलॉजी से भी पता चलता है, जब भूकंप आता है उससे जो रेज निकलती, वेव जो जाती हैं उससे पता चलता है, और फ्री अर्थ ऑसिलेशन से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा, राइट आंसर डी। अगला प्रश्न, अरेंज द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द अर्थ अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 2, 3, 1, 4। सबसे पहले जो है टाइटेनियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद आपका सिलिका और फिर आयरन। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, रॉक्स ऑफन डेवलप क्रैक्स प्रोड्यूस्ड बाई कंप्रेशन और टेंशन विच आर कॉल्ड ज्वाइंट। अब देखिए, जो कंप्रेशन या टेंशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, ज्वाइंट कहते हैं। किसी भी रॉक में जब कंप्रेशन और टेंशन होता है तो उसको हम ज्वाइंट कहते हैं, उससे ज्वाइंट बनते हैं। इन इग्नियस रॉक्स ज्वाइंट्स आर ऑफन एट राइट एंगल्स टू द बेडिंग प्लेन। अगला है, लाइमस्टोन्स एंड सैंडस्टोन्स ब्रेक इनटू द ब्लिक्स। अगला है, बेसाल्ट ब्रेक इनटू कॉलम्स। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा ट्रू नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इग्नियस रॉक्स ज्वाइंट्स आर ऑफन एट राइट एंगल टू द बेडिंग प्लेन। हमेशा जो है वो राइट एंगल पे नहीं बेडिंग प्लेन बनते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, क्ले इज अ टाइप ऑफ, क्ले जो है किस प्रकार का जो है, किस प्रकार की चट्टान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक पोरस रॉक है। पोरस रॉक क्या होते हैं, जो अपने अंदर पानी धारण कर सकें, ठीक है। अगला प्रश्न, अरेंज द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर टेक्सचर। टेक्सचर के अकॉर्डिंग जो है इनकी जो है सेडिमेंट्री रॉक को असेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है क्ले, ठीक है, सबसे पहले क्ले है। उसके बाद आप देखेंगे तो सिल्ट होगा, उसके बाद आप देखेंगे तो सैंड्स होगा, उसके बाद आप देखेंगे तो ग्रेवल्स होगा, और फिर जो है वो ब्रेशिया होगा, ठीक है। तो उनके जो है टेक्सचर बनावट के आधार पे जो है सेडिमेंट्री रॉक को असेंडिंग ऑर्डर में करना था, आकार के आधार पे आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो है
मैच ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक फॉर्म्स। अब देखिए यहाँ पे जो ग्रेफाइट, स्लेट, क्वार्ट्ज, मार्बल और इधर आप देखेंगे क्ले, लाइमस्टोन, कोल और सैंडस्टोन। तो इसमें कौन किससे क्या बन जाएगा, मतलब इन चट्टानों से कैसे मेटामॉर्फिक होके ये चीज़ें बनेंगी। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, यानी कि ये वाला आपका ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आप यहाँ पे मिला भी सकते हैं इसको, जो बी है, ए का क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट जो है वो कोल में बन जाएगा। ठीक है, ग्रेफाइट किस में हो जाएगा, कोल में। उसके बाद बी वाला जो है स्लेट किस में हो जाएगा, क्ले में। इसी तरह जो तीसरा क्वार्ट्जाइट है वो किस में हो जाएगा, तीसरा जो हो जाएगा वो आपका सैंडस्टोन में हो जाएगा। क्वार्ट्जाइट जो है वो सैंडस्टोन में हो जाएगा, और जो मार्बल है वो मार्बल जो है लाइमस्टोन में हो जाएगा। ठीक है, डी का। तो इस तरह जो आज भी मैंने आप लोगों को 30 प्रश्न करा दिए जो कि इम्पोर्टेंट थे और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, तो इसी तरह फिर भी जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिए आप, और फिर अगले वीडियो में हम लेके आएंगे प्रश्न, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।